नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाला है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि OMR सीट। तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया था कि OMR को कैसे भरना है। फिर ये भी बता दिया था कि कितने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 100 में 50 करने हैं। और ऑब्जेक्टिव आपका जो है रिवीजन 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 मतलब कि टोटली आप रिवीजन कर चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन किताब से। अब जो तैयारी है वो सब्जेक्टिव की है, और सब्जेक्टिव में जो हम लोग देखेंगे कि कैसे किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट कैसे होगा। देखो, अगर हम कह रहे हैं कि अगर 100 ऑब्जेक्टिव है आपके पास, ये आपका हिंदी का पेपर है जो 2023 का है, इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव है तो इसमें आप 50 आराम से कर सकते हो, और उसमें 50 में 50 भी आपको अंक मिल जाते हैं। लेकिन एक बात और समझ में आता है कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो सब्जेक्टिव में होता क्या है कि सब तो अंक मिल नहीं पाता है। बच्चे लिखते हैं 5 अंक का और 2 अंक का मिल पाता है, तो उसमें थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है बच्चों को। और बच्चे कहते हैं कि मैं तो 100 में 100 करके आया था और मुझे अंक मिला 60, 70, 75। तो वो जो गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। देखिए, जैसे ये आपका अपने मेरे बाबा कोचिंग सेंटर ऑफलाइन सेंटर है हम लोग का कोचिंग, तो वहां का एक कॉपी है, चंचल कुमारी का ये कॉपी है। उसको हम दिखाएंगे कि ये लड़की कैसे लिखी हुई है, और उसके पहले हम जो बच्चे गलती करते हैं उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए, ये जो कॉपी है ये दिव्या कुमारी का है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो चौथाई जिसको हम लोग कहते हैं कि 1/4, ये जो चार जो यहाँ से इसको जो छोड़ने वाला है, ये छोड़ नहीं पाते हैं बच्चे, जिसके चलते उनका नंबर जो है कम आता है, नंबर कम आता है। और एक और बात ये है कि जो ब्लैक और ब्लू का जो इस्तेमाल करना है, ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल करना है, वो बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना है, बेहतर से बेहतर अंक प्रमाण पत्र आपको छपवाना है अपने मैट्रिक वाला, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। और ये जो गलती है, ये वाला गलती हो गया, ये यहाँ लिखना है, ब्लैक का कोई मतलब नहीं है। और इस लड़की का आप एक और कॉपी देख लीजिए, जो हमारे ऑफलाइन में जो गलती किए हैं बच्चे, ताकि आप लोग भी वो गलती ना करें, इसके लिए वीडियो है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे यह लड़की लिखी है कि आय क्या है, तो आय में यहां तक तो ठीक है। ये डॉट दी है, यहाँ जो दी है, तो इसको हम लोग करने क्या वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो आय लिखी यहाँ तक ठीक है। ये जो लिखी है कि ये जो अब जब है, तो ये आय के नीचे से जो यहाँ से मार्कर दी है तीर, तो इसको जब जो है यहाँ लिखना चाहिए, मतलब कि इसको उठा करके यहाँ डालना चाहिए और यहाँ से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है। और एक और इसका गलती है, जो यहाँ जो ये चौथाई जिसको हम लोग कहते हैं, ये चौथाई जो है छोड़ी नहीं है, जिसके चलते नंबर बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग बात को ध्यान में रखते हैं तो हमको नंबर जो है बहुत बढ़िया मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो लड़की का राइटिंग है, देखिए ध्यान से, ये लड़की कैसे लिखी हुई है। देखिए इसने क्या किया, साइमन कमीशन। देखिए प्रश्न संख्या 1 लिखिए, उसका उत्तर है। आप यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 लिख सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं, या फिर ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर का मतलब होता है कि प्रश्न 1 का जो है उत्तर है। ये देखिए साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का विरोध। तो साइमन कमीशन के बारे में इन्होंने लिखा है। और यहाँ देखिए, ये जो हाइलाइटर दिखाई दे रहा है आपको, यहीं से आपको अंक जो है बढ़ने का जो चांस बन जाता है। ये जो लड़की लिखी है, देखिए ठीक इसके नीचे से लिखी हुई है। ठीक है, जो हम बोले थे साइमन कमीशन, तो यहां से हम आपको बता रहे थे, देखिए कितना अच्छा स्वच्छ और सुंदर राइटिंग है इस लड़की का। अगर एग्जामिनर जो भी है जो चेक करने वाले होंगे, वो चाह करके भी नहीं काट सकते हैं। देखिए ध्यान से, और इसका पूरा हम आपका कॉपी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसका जो कॉपी है, आप देखिए कितना सुंदर स्वच्छ लिखी हुई है। और ये भी देखिए आप यहाँ जो लिखी है, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर आप ये भी मिस्टेक नहीं कर पाते, अगर नहीं करते हैं, तो आपको जो जितना अंक है ना जी, 5 होगा तो 4.5 4 उनको देना जो मजबूरी बन जाता है। और देखिए ये जो राइटिंग लिखा गया है, इतना स्वच्छ और सुंदर लिखा गया है, मैं इस राइटिंग पे मोहित हो चुका हूं। और देखिए चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन के बारे में ये हेडिंग दी हुई है। फिर यहां से लिखना कि चिपको आंदोलन पेड़ पौधों से संबंधित है ना, जिसमें मैं आपको कॉपी उसका पूरा दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। अंगू के पेड़ काटने को बचाने से था, जिसमें बहुत से लोगों ने पेड़ को चिपक करके पकड़ करके जो है लगे, ये सारी अपनी भाषा में लिखी हुई है। और परीक्षार्थी यहाँ लिखा भी होता है कि अपने शब्दों में उत्तर दें, तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूं। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है कि दाहिने और परीक्षार्थी, यहाँ देखिएगा लिखा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, तो ठीक वैसा ही इसका उत्तर है। तो आप बताइए कि कहां से नंबर कटेगा ना। और
अगला क्वेश्चन, और जहां बच्चे गलती करते हैं, ये तो उसका जो है आप देख लीजिए, ऐसा कॉपी है कुछ ऐसे अपने ऑफलाइन कोचिंग के बच्चों का, आप देख सकते हो, ठीक ना। और आपको ऐसे ही कॉपी लिखना है, ठीक ना, ऐसा ही आपको लिखना है। यह ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है। और देखिए आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के तुबरगंडा नामक गांव में हुआ था, ठीक ना। और एक और दिक्कत है इसमें, जो दिक्कत है देखिएगा, यहाँ पर हुआ था, तो हुआ था में यहाँ पर जो है आप लोग फुल स्टॉप नहीं देते हो, जिसके चलते आपका नंबर 1 अंक 2 अंक कट जाता है। तो फुल स्टॉप आपको देना होगा, कॉमा लगाना होगा, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमास का जो आप लोग इंग्लिश में प्रयोग करते हैं उसका करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो है सही सही उत्तर हो पाएगा। सही जब उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर ये देखिए कि अपने 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 पति को ताड़ी पीने में ना विरोध कर, मतलब जो पति थे वो ताड़ी पी पी करके महिलाओं पर अत्याचार करते थे, मतलब पीटते थे, मारते थे। तो ये सब समस्या थी जिसके चलते जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन होता है, तो हो रही थी। तो थी के बाद आप अगर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं देते हो, कॉमा नहीं देते हो, जिसके चलते आपका नंबर कट जाता है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आप कहां कहां गलती करते हो और कैसे आपका नंबर कट जाता है। पूरा पूरी लिखने के बाद भी आपका पूरा नंबर नहीं मिलता है, तो यही आपकी समस्या है। और अगर इस समस्या का समाधान आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बच्चे जो गलती कर रहे हैं उसको हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये जो लड़की लिखी हुई है यहां, इसका देखिए, ये आंसर लिखिए 17, और उत्तर उत्तर ये है इसका, ठीक है ना। और इसमें अगर दोनों को अगर एक जगह रखते हैं हम, तो थोड़ा आप ही देख लीजिए कौन अच्छा लग रहा है, किसको देख करके जो है चेक करने वाले होंगे मन खुश हो जाएगा। देखिए ये इसका हेडिंग और इसका हेडिंग, ठीक है। अब आप खुद समझिए, अगर आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना है, देखिए OMR जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसमें सभी लोग 50 में 50 कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव है उसमें 50 में 50 करने के लिए आपको ऐसा कॉपी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ब्लैक से हेडिंग देना है, और यहां से ये जो आप तीर का निशान देते हो, अपना जो भी यहाँ पे डॉट देते हो, यहां से लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जो नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे। देखिए, और जो जहां बच्चे गलती करते हैं, ये तो गलती है आपका, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और गलती है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये दिव्या का है, देखिए ध्यान से। ये जो लड़की लिखी है, क्वेश्चन नंबर लिखिए। आप हिंदी का पेपर अगर लिख रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखो ना, क्या दिक्कत है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखो। फिर यहाँ पर गलती की हुई है, ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जिसके चलते आपका नंबर जो है कटता है, ठीक ना। अब हम एक और कॉपी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बाबू ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये सारे बच्चे अगर यही गलती करेंगे तो रिजल्ट तो बहुत कम आएगा। आप लिखते हो 100, और 100 में से 100 आपको चाहिए, तो ये सब लिखोगे तो नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो ये बात अगर आप ध्यान रखते हो तो रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और देखो यहाँ जो लड़की लिखी है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा ये हाईलाइटर लगा दे तो कितना स्वच्छ और सुंदर राइटिंग हो जाएगा। हम ये नहीं करें कि इसका राइटिंग ठीक नहीं, राइटिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हेडिंग लगा देती है तो और अच्छा सुंदर दिखने लगता है ना। और जो चेक करने वाले होते हैं उनकी मजबूरी बन जाती है कि उनको जो है नंबर हम दे, काटने का तो कोई मतलब नहीं निकलता है, तो काट नहीं सकते हैं। और एक और लड़का है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, ये चंदन नाम का लड़का है, अपने ही कोचिंग का है भाई, बाबा कोचिंग सेंटर। देखिएगा ये साफ साफ हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए ध्यान से, ये देखिए इसका राइटिंग देखिए, आप समझ सकते हो कैसा लिखा हुआ है। अब देखिए कुछ समझ में आपको आ रहा है, ना इधर का पता है ना इधर का पता है, इसको टाइप यहाँ करना है तो इसको यहाँ किया है, ठीक ना। और इधर देखिए आप, अगर आप ऐसे लिखोगे तो बाबू रिजल्ट तो आपको कम होगा ही ना। देख लीजिए ये आपका है, आप लोग यहाँ गलती करोगे और बाद में आगे कहोगे सर हम तो लिखे थे 100 में 100 आया हमारा 60, तो देख लो बाबू, ऐसे लिखोगे तो ऐसे ना अंक मिलेगा। तो आपको जो है कॉपी सब काम हटा करके एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सारे क्वेश्चन को कैसे लिखने हैं। ये देखिए आपको, ये फाइनली ये कॉपी देखिए, आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए प्रश्न संख्या 11, 11 का जो उत्तर लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब बच्चे कहां गलती करते हैं उसमें देखिए आप, यहाँ पे था, तो जब था तो यहाँ रुकेगा, फुल स्टॉप होगा, कमा होगा, होगा ना जी। अगर आप ये नहीं देते हो तो अंक कटने का जो है चांसेस होते हैं। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या था जी, अंग्रेजी शासन वाले मशीनों से, अंग्रेज जो थे उनकी जो मशीनों से जो निर्मित वस्तु होती थी ना, वो सस्ती कर देने की थी। अब देखो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बैठ रहा है, ठीक है, कामा छूट रहा है, तो इस सब से जो आपका राइटिंग ठीक है, लेकिन एक नंबर जो कटने का जो चांस बन रहा है, तो यहाँ पे आप नहीं कहीं ब्रेक नहीं लगा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो भाई, जहां देखो जाम वहां रोको,
ना, तो यहाँ देखो बढ़ने लगी, लगी ठीक है, जिसके चालू हो गया, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो कुछ तो रुकिए, अगर नहीं रुकिएगा तो नंबर तो कटेगा ना। तो ये गलती है जो छोटी छोटी गलती है, और इन छोटी छोटी गलतियों को अगर आप सुधार लेते हो तो आपको जो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपका 100 अंक का पेपर है, ठीक है ना, तो 50 अंक आप ऑब्जेक्टिव में ला लेते हो, तो मुश्किल से मुश्किल 40-45 अंक आपको जो है आपको सब्जेक्टिव में मिल पाता है, तो आपका जो नंबर आएगा बिहार में टॉप 10 आएगा, ठीक ना। तो अगर ऐसे लिखोगे कॉपी तो हो सकता है, अगर नहीं लिखोगे तो फिर गलती हो जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखना कि दो पेन का ही प्रयोग करना है, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू, इसके अलावा और कोई पेन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हम लोगों को अभी आपको जो जरूरत है वो है आपको घर पे प्रैक्टिस करना। कम से कम आप 20 पन्ना लिखिए, 20 पन्ना लिखिएगा तो आपका जो हाथ है ना, ये पता इसको चल जाएगा कि हमको 20 पन्ना लिखना है। बाबू पेपर में आप समय से पहले पेपर कैसे करोगे, इसके लिए भी आपको तो जानना पड़ेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको कहा जाए कि पेपर आप ऐसे लिखिए, तो आप अपने घर पे आज से आप जो है जो आपका पेपर है एक दिन पहले आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो आप जो 3 घंटा लिखिए और 3 घंटा में देखिए कितना लिख पाते हो। और देखिएगा पेपर में जितना आप स्वच्छ लिखिएगा उतना ही राइटिंग अच्छा तो होगा, लेकिन उतना ही रिजल्ट बढ़िया होगा, ठीक है ना। और हमारे पिछले ऑफलाइन के क्लास में जो लड़की है उसका भी 440 नंबर आया है, ठीक ना। उसका राइटिंग थोड़ा सा वीक था, मतलब बहुत कमजोर था कहेंगे। अगर उस राइटिंग को सुधारा जाता तो ये लड़की बिहार में टॉप 10 आ सकती थी। लेकिन हम लोगों का जो सपना है साकार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कोचिंग ऑफलाइन सेंटर से, बाबा कोचिंग सेंटर ऑफलाइन सेंटर से हम लोग जो है बिहार में टॉप 10 लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये निरंतर प्रयास जारी है, और एक न एक दिन इसको हम लोग तोड़ ही देंगे, ये बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। अभी ऐसा ही कुछ आपको लिखना है, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट आपका होगा। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मंटू एकेडमी बीसीसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पहले बोलना चाहिए था, मैं लास्ट में बोलता हूं भाई, मुझे जो बोलते हैं ना सब्सक्राइब कर लो भाई, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर कंटेंट जो कंटेंट होता है वो अच्छा हो तो